ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज 28 तारीख की मुरली है, 28/11/2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीत पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न किया कि इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है। ये जो बेहद का स्कूल है, इसमें किसकी वाह वाह होती है? तो बाबा ने उत्तर बताया कि जो खुद अच्छी रीत पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, वही वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता है। आज की मुरली में गीत है कि धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा ने कंडीशन लगा दी, सुख के दिन तभी आएंगे जब श्रीमत पर चलेंगे। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी। तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीत श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में कोई अच्छी रीत पढ़ते, कोई कम पढ़ते अथवा नहीं पढ़ते। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीत पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने के लायक भी बनते हैं। कोई तो ध्यान ही नहीं देते। ये भी समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीत पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। लायक को ज़रूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम भी अभी सुखधाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। लौकिक में भी एक विधायक, एक पार्षद बनने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए लौकिक मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। वह है अल्पकाल का सुख, कागविष्टा समान। यह तो अथाह सुख है। कागविष्टा समान सुख माने जितना पेट साफ होने में सुख होता है, वो उसको बोलते हैं कागविष्टा समान। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और ब्राह्मण कुल में अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, क्या फरमान दिया बाबा ने? सर्विस करोड़ों को भी ऊंचते ऊंच पद दिलाओ तो तुम्हारा भी पद ऊंच हो जाएगा। जितना आप समान बनाएंगे उतना ही आपका पद भी ऊंचा होता जाएगा। अच्छी रीत पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो। परिचय देकर फिर लिखवा लो, है ना। परिचय दो, उसके बाद फिर जो डायरी होती है उसमें नाम नोट करके उनसे लिखवा लो। पहले प्रश्न बने हुए थे कि आपका बाबा से क्या संबंध है ना। आप मानते हो कि गीता का भगवान शिव बाबा है, इस तरह, क्योंकि उस समय तो नशा रहता है, फिर लिख देते हैं। तो बाबा ने बोला समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, एक है लौकिक और एक है पारलौकिक। लौकिक अर्थात शरीर का पिता, पारलौकिक परम धामवासी। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करना है। देखो शिव बाबा कहाँ से आता है? परम धाम से आता है। और जब से बाबा का अवतरण हुआ तब से एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। तो इसलिए बाबा ने बोला उन जैसी सर्विस करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना है, वह किस काम के, है ना। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण में जो गुण है उसको अपने जीवन में ना धारण किया तो क्या फ़ायदा, उससे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सेवा में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हो जब देखें मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं।
लौकिक रीत में भी बच्चे अच्छी रीत पढ़ते हैं, वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। ये भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होना है। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। ये बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीत नहीं पढ़ते वे खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी तो परमात्मा का पहचान, परमात्मा के कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर हमारा योग भी नहीं लगेगा। वह बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं कि माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो। सर्विस तो बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर करोड़ों के अंदाज में होंगे, तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। सेवा तभी कर पाएंगे जब हमें पूरा ज्ञान होगा। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए, पुरुषार्थ बगैर पास हो नहीं सकेंगे। कोई तो 2-3 बार फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गंवाते हैं, तो कम पढ़ने वालों को अच्छी रीति पढ़ाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा बाबा मिसल सर्विस करते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले को जहाँ तहाँ बुलाते हैं, तो समझना चाहिए कि क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को आप समान बनाएं। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप 2 हैं। कौन कौन से 2 बाप बताए? एक आत्माओं का, दूसरा अलौकिक। अब तुम बाप दादा कहते हो, है ना, तो कौन कौन से बताए बाप? एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक, जब तुम बाप दादा कहते हो। लेकिन संबंध में भी बाप दादा होता है। यह फिर है पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाएगा। सतयुग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भल बाप दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुखधाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है। फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं, है ना। सतयुग में जो आयु होती है, त्रेता में उससे कम। सतयुग में जैसे 150 साल की आयु, त्रेता में 125। तो जितना जितना भवन बोला उतरती कला हमारी होती जाती है, तो जन्म भी जल्दी जल्दी होते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता मिला के 21 जन्म, फिर द्वापर और कलयुग मिला के 63 जन्म, क्योंकि फिर जन्म जल्दी लेते हैं, आयु कम हो जाती है। पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए थे। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो। भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। कमल कैसे होता है? उसका जल में ही रहता है, लेकिन जल से न्यारा रहता है। वैसे भले कलयुग है, लेकिन तुम अपने को क्या समझते हो? संगम युगी। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। वह विकारी बगुले हैं और हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है। अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाबा जानी जानन आ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि वाइट ड्रेस पहन लिया तो केवल बीके हो गए, नहीं। बाबा ने बोला अंतर्यामी बाबा अंदर और बाहर दोनों की सफाई चाहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते हैं, फिर 1-2 वर्ष शक रहता है। शक मुश्किल मिटता है, तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है तब स्मृति आती है हमने ये क्या किया। माया के वश होकर कोई भी विकर्म हम कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं हमने क्यों किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा अगर हुआ तो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती है। बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बन प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया तो सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंच ते ऊंच है
सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राजभाग किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म कामचिता पर बैठकर काले हो गए, श्याम बने। कहते हैं सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ खत्म हो गए। फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। कहानी दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि सागर के बच्चे जल मरे, फिर भागीरथ गंगा लाए तो गंगा से फिर से पुनर्जीवित हो गए। तो इसी समय की बात है कि हम सागर के बच्चे कामचिता पर जल के काले हो गए। फिर बाबा ने जब ज्ञान गंगा बहाई तो फिर उस ज्ञान गंगा से फिर से हम पुनर्जीवित हो गए, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया की तरफ है। चित्र है ना श्री कृष्ण का, हाथ में गोला लिए हुए, तो एक हाथ में नई दुनिया है और लात मार रहे हैं पुरानी दुनिया को। जो नंबर 1 पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी होकर दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं। परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है। श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है शिव बाबा की बात। शिव बाबा की तिक्त तारीख बेला का कुछ भी पता नहीं कि किस समय बाबा आया। श्री कृष्ण की बेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। पहली बार जब प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा को तो एहसास ही नहीं हुआ। बहुत समय बाद एहसास हुआ कि ये शिव बाबा का कार्य है, शिव बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण की तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, ये समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं। भला लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते हो ना। याद भी करते हैं पतित पावन है, रहमदिल है, दुख हरता सुख करता। सतयुग में कोई याद नहीं करते। बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहाँ माथा मारने की ज़रूरत नहीं रहती। वहाँ सोचना ही नहीं पड़ता है कि हमें अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमाना ही है। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है, क्या रिपोर्ट आती है कि भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है। दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है, पवित्रता पर ज़्यादा झगड़ा होता है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं। बाबा बोलते हैं बाबा जो कहते हैं वो अमल में नहीं लाते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुमोपतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनती बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाबा ने बोला गिरंती और फिर बागंती हो जाते हैं। माया खींचती है तो बाप को फारगति दे देते हैं। माया के प्रलोभन में फंसकर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कल पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत तो चाहिए। बावन बोला कि जो कल पहले हुआ है वही होगा। इसमें किस में मेहनत है? योग में, बाबा को याद करने में। बावन बोला जो श्रीमत पर चलते हैं वही धारणा कर सकते हैं जीवन में। बावन बोला बाबा का ज्ञान जो है, जो उसकी श्रीमत पर चलेगा तभी धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। इसलिए बावन बोला जो पढ़ता लिखता है उसके आगे फिर जो अनपढ़ हैं वो भरी ढोते हैं। नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते हुए प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे।
और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजाई स्थापन नहीं करते। वो क्या करते हैं? धर्म ही स्थापन करते हैं। बेहद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो, जो विकार में जाते हैं वह कांटे बनते हैं। एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर क्या बन रहे हो? फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा। तो फूलों का बगीचा बनाने में मेहनत लगती है। कांटों का जंगल अपने आप तैयार हो जाता है, इसलिए बाबा को 100 साल लगते हैं ये फूलों का बगीचा बनाने में। संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ। कुंभ में क्या होता है? मिलन होता है ना दो नदियों का। तो यहाँ भी आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजाई पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा? बाबा तो बोल रहे तकदीर बनाना तुम्हारे हाथ में है, भाग की कलम हमने तुम्हारे हाथ में दे दी है। बेहद बाप का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है, ना ज्ञान हो तो नो सर्विस। अगर ज्ञान नहीं है तो बावन बोला सर्विस भी नहीं कर सकते। तो बावन बोला इंग्लिश में बावन बोला नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पद। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने जो आज मुरली में बातें बताई उसका सार है, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया, माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने से बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। मुरली से वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। विस्तार है, यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है। क्या बोलना है? कोई पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है। क्या पता है? कि बहुत अच्छा है हमारा भविष्य, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह है और भी बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है। बाप हमारा कल्याणकारी है और हम हैं विश्व कल्याणकारी, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। जब समय भी कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी और हम हैं विश्व कल्याणकारी, तो फिर अकल्याण हो ही नहीं सकता। आज की मुरली से स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे। हर परिस्थिति को खत्म करेंगे। अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा। दोनों प्रभु के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है, मन मेरा मंदिर है, और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है।
दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर श्री बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं, मैं आत्मा उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर श्री बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चली जा रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर। नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सुख के सागर श्री बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा श्री बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर श्री बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर श्री बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ, आनंदित हूँ। श्री बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी हैं, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है, सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।